मथुरा बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 3 सितंबर को होना है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है, जो 20 सितंबर तक चलेगी। बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में जानिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील शर्मा और सचिव सुनील चतुर्वेदी ने क्या कहा, सुनिए। मथुरा बार एसोसिएशन का प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव 3 सितंबर को है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील शर्मा जी और सचिव सुनील शर्मा जी। सर, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। कब तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, कब नाम वापसी होंगे, मतदान की क्या पूरी जानकारी है? नामांकन आज से शुरू है। 18, 19, 20 तीनों दिन नामांकन प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद 23 तारीख को नामांकन वापस होंगे और स्क्रूटनी होगी जी। 2 तारीख को हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग होगी, परिचय होगा प्रत्याशियों का जी, और 3 तारीख को चुनाव होगा और चुनाव होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। जब तक मतगणना शुरू होगी तो वो ख़त्म होगी, तब तक ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, प्रतिष्ठा का चुनाव माना जाता है। एक बार एसोसिएशन के लिए किस तरह के प्रत्याशियों का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव एक प्रतिष्ठा का ये माना जाता है? देखिए, हमारी बार एसोसिएशन मथुरा में जो भी सदस्य हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं में से जो हमारे सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुनाव लड़ते हैं। इसलिए हर प्रत्याशी जो है वो महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी जीतेंगे वो इस बार की क्षमता को लाभ भी उठाएंगे और इस क्षमता के हिसाब से कार्य करेंगे, जिससे कि हमारे वकील भाइयों को कोई परेशानी न हो और कोई भी समस्या आती है उसका निराकरण करें। यह बार के सचिव सुनील चतुर्वेदी हैं। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। करीब 1 महीने पहले आपके खिलाफ धरने में बैठे थे कुछ वक्ता हैं, क्या कुछ कहेंगे पूरी नामांकन प्रक्रिया को लेकर? गोविंद जी, जहाँ तक धरने वाली बात कही है, बार एसोसिएशन मथुरा की रजीम जो चुनी गई थी, उस रजीम ने कोई काम ऐसा नहीं किया जो चुनाव पहले हमने घोषित किया था कि अक्टूबर में होगा। कार्यकारिणी में 85% लोगों के मत ये था, भीषण गर्मी है, कोविड की बीमारी चल रही है, हाई कोर्ट की गाइडलाइन नहीं आई है, ऐसी स्थिति में ये चुनाव अक्टूबर में कराया जाए। उसको देखते हुए उस कार्यकारिणी में ये दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी का बहुमत के आधार पर लिया गया कि ये चुनाव अक्टूबर में होगा। लेकिन कोविड की बीमारी जब थोड़ी सी हल्की होने लगी और सब चीज़ें ठीक होने लगी, जिन लोगों ने धरना दिया उन्होंने बेवजह का, क्योंकि जुलाई का महीना नहीं निकला था, चुनाव की प्रोसीडिंग जब हाई कोर्ट की रोक चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो उनको भी देखना था और जुलाई माह नहीं निकला, वो पहले से ही पहले धरने पे बैठ गए बेवजह का, जिसका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन जब वो धरने पे बैठे और उसके बाद एल्डर कमेटी ने उस धरने को, क्योंकि धरने पर जब बैठे ना तो हमसे धरने पे बैठने वाली बात के लिए कोई प्रार्थना पत्र हमारी बार में आया और ना समाप्त करने वाली बात पे आया। हमारी वरिष्ठ सलाहकार समिति ने कहा कि चुनाव होना है, आप यहाँ से हटिए और हम पदाधिकारियों से बात करेंगे। जब हम लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम ऐसा आश्वासन दे के आए हैं। हमने कहा कि हम अपने इस आपके आश्वासन को अपनी कार्यकारिणी में रखेंगे और कार्यकारिणी पे जो मत आएंगे उसी मतों के आधार पे हम निर्णय लेंगे और आपकी भावनाओं की हम कद्र करेंगे। उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक हमने बुलाई। कार्यकारिणी में फिर वही हुआ कि 62 लोगों में से 45 लोगों ने कहा कि चुनाव अक्टूबर में होना चाहिए और 55 के मत आए कि चुनाव अक्टूबर में होना चाहिए और 5 लोगों ने कहा कि चुनाव अभी होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा 1 साल का कार्यकाल था, चुनाव हमको कराना ही है, क्योंकि ये सम्मानजनक पोस्ट होती है। 1 साल के लिए हमारे अधिवक्ता भाई चुनते हैं। हमने कहा जब माहौल ठीक है, मौसम ठीक है, तो हमने उन 55 सदस्यों से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आपका बहुमत चुनाव कराने का जो है वो अक्टूबर का है, लेकिन चूंकि हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है और हम चुनाव कराएंगे और आपके बहुमत के खिलाफ हम इस निर्णय को दे रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हमने चुनाव की डेट डिक्लेयर की और डेट डिक्लेयर होने के आधार पर पूरी प्रक्रिया हो रही है। गोविंद जी, मैं इसमें एक बात और आपको बता दूँ कि हम लोगों की मंशा कभी भी ऐसी नहीं रहती है कि हम चुनाव को टालें, क्योंकि 1 साल सम्मान मिलता है, एक ना एक दिन व्यक्ति पूर्व होता है। तो ये तो धरना बस खाली एक प्लान धरना था, बाकी ऐसा कोई विषय नहीं था कि हमें चुनाव टालना है। आज से शुरू हुई है और 3 को मतदान है। क्या उम्मीद कर रहे हैं नई कार्यकारिणी को लेकर? देखो,
जो भी यहाँ चुनता है वो हमेशा बार के मान की, सम्मान की, बार के सदस्यों की सम्मान की हमेशा चिंता करता है। जो लोग चुनेंगे वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई चुन के आएंगे। हमारे जो 2800 अधिवक्ता हैं, उन 2800 अधिवक्ताओं से ही यहाँ पदाधिकारी चुन के आते हैं, उन्हीं में से नामांकन लोग करते हैं। तो जो भी चुन के आएंगे वो अच्छा कार्य करेंगे, बार को नई ऊंचाइयां देंगे, नई गति देंगे और हमारे सदस्यों की समस्याओं का, जो भी समस्या उनकी आएंगी, उनको त्वरित तौर पर और तीव्र जल्दी से उनका निदान कराएंगे। कई बार मथुरा बार सुर्खियों में भी रहता है, सचिव ही अध्यक्ष के खिलाफ धरने बैठ जाते हैं, तो क्या मायने हैं इस व्यवस्था के? गोविंद जी देखो, इस मिथक को हमने तोड़ने का काम किया है। पहले जो होता था देखते थे, पता नहीं क्यों होता था, कैसे होता था, ये नहीं पता। नहीं, बार एसोसिएशन मथुरा की जो रिजीम इस वर्ष रही, पूरी वर्ष आप ये समझिए कि मेरे पत्रकार साथियों को कोई मटेरियल ये नहीं मिला होगा कि पदाधिकारियों में विवाद चल रहा है या जुडिशियरी से कोई टकराव हो रहा है, कहीं कोई नहीं। ना हमारे सब पदाधिकारियों में कोई टकराव, ना हमारे और हमारे सदस्यों के बीच में कोई टकराव, ना हमारे और हमारी जुडिशियरी के बीच में कोई टकराव। पूरी साल कोई जनरल हाउस नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई वो नहीं हुई। और मैं गोविंद जी एक बात बीच में कहना भूल गया कि जो धरने पे यहाँ बैठे, एल्डर कमेटी का सम्मान रखा और सदन में जो कार्यकारिणी की बैठक हुई, और कार्यकारिणी की बैठक में मतों के खिलाफ जाके हमने निर्णय किया चुनाव कराने का। हालांकि इसका एक विकल्प और था, धरने पे बैठने वाले व्यक्ति अगर ये कहते कि जनरल हाउस बुला के निर्णय करना है तो हम जनरल हाउस बुला के भी निर्णय करते, लेकिन जनरल हाउस के लिए प्रार्थना पत्र नहीं आया। और जब जनरल हाउस के लिए प्रार्थना पत्र नहीं आया तो जो कार्यकारिणी में मत आएंगे उन्हीं मतों के आधार पर निर्णय होगा। आप अच्छे वक्ता भी हैं। अब एक सवाल और मन में है कि अक्सर देखा जाता है कि बार के कुछ प्रमुख अधिवक्ता अक्सर बार की जो आपकी समिति होती है उससे खफा रहते हैं, क्यों? नहीं गोविंद जी, आपको पूरी वर्ष ऐसा कोई लेटर मिला कि हम लोगों से कोई खफा है? अगर ऐसा कोई लेटर मिला है तो उसको बताइए, उसमें हम सुधार करने का काम करेंगे। वैसे हमारा प्रयास ये रहा कि हमने कोई त्रुटि करने का काम नहीं किया है। जो हमारे संविधान के अनुरूप था, जो अधिवक्ताओं के हित में था, जो हमारी बार के अनुरूप था, उसी के आधार पर हमने पूरी वर्ष काम किया है। आपने देखा कि ये वर्तमान कार्यकारिणी है और अध्यक्ष जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे अध्यक्ष जी? आपने एक क्वेश्चन किया था कि यहाँ धरने वाली बात, मैं आपको स्पष्ट करूँ कि कुछ कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्ति जो हर वर्ष जैसा यहाँ होता आया है कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को लड़ाने का काम, उनको वो मौका नहीं मिला, इसलिए वो परेशान थे बेचारे। परंपरा तोड़ी आपने? हमने परंपरा तोड़ी, हमारे सेक्रेटरी ने, हमने, हमारे सारे पदाधिकारियों ने कोई ऐसा मौका उनको नहीं दिया जिससे वो राजनीति कर सके। और ये एक गिरोह है जो इस तरीके की मानसिकता रखता है, और हमने उस गिरोह को कहीं भी किसी तरीके से आगे नहीं आने दिया। और यही कारण रहा हमारा कि एक भी हड़ताल नहीं हुई, एक भी जनरल बॉडी नहीं हुई, एक भी एग्जीक्यूटिव किसी विवाद की वजह से नहीं हुई। हमने सारे विवाद इस ऑफिस में बैठ के आपसी सहमति से उनका निपटारा किया। 3 को मतदान है, कैसे अध्यक्ष और सचिव की उम्मीद आप कर रहे हैं? हमारा जो भी अध्यक्ष और सचिव और बाकी पदाधिकारी आएंगे निश्चित रूप से हमसे भी ज़्यादा अच्छा कार्य करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है और हमें संभावना। धन्यवाद। आपने देखा कि वर्तमान में बार एसोसिएशन की जो कार्यकारिणी है उनके सचिव, अध्यक्ष, ऑडिटर, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सभी लोग यहाँ पर संयुक्त सचिव सभी हैं। आप देख रहे हैं कि आज से नामांकन प्रक्रिया 2 दिन चलेगी। 18 और 19 को नामांकन हो रहे हैं, और जो हमारे सवाल भी थे 18, 19, 20 3 दिन नामांकन प्रक्रिया रहेगी, यानी कि 2 दिन नामांकन और या 3 दिन नामांकन, 3 दिन नामांकन रहेंगे। अभी तक मुझे जानकारी जो 2 दिन की थी, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है 3 दिन नामांकन प्रक्रिया चलेगी। और नामांकन वापसी की जो डेट है 23 तारीख को है, 2 तारीख को जनरल हाउस होगा और 3 तारीख को मथुरा बार एसोसिएशन का चुनाव होगा। क्योंकि मथुरा बार एसोसिएशन एक प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, वो एक बड़ी संस्था है, प्रतिष्ठापूर्ण संस्था है। इस पर सभी लोगों की नज़रें भी होती हैं, क्योंकि इसमें सभी बुद्धिजीवी अधिवक्ताओं का ये चुनाव होता है। अब देखना होगा कि मथुरा बार एसोसिएशन का अध्यक्ष और सचिव कौन बनता है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।